हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडीग्राम पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो जल्दी ही होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज। इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम आज की पहली क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन को। फिजिक्स का एक चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसके आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेनड्रॉप इज ड्यू टू। आपने बताना है कि वर्षा की बूंद का गोलाकार रूप किसके कारण होता है। ये कुछ दो क्वेश्चन है, पहला और सेकंड क्वेश्चन मैंने चैप्टर से डिफरेंट रखे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके सारे यूनिट एंड डायमेंशन से ही होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो बारिश की बूंदों का जो आकार है वो स्फेरिकल होता है, वो किसके कारण होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी है वेस्कोसिटी या चिपचिपाहट के कारण, ऑप्शन डी है डेंसिटी या घनत्व के कारण, या ऑप्शन डी है वेपर प्रेशर या वाष्प दबाव के कारण। देखिए, जो आपकी बारिश की जो बूंद है, मान लेते हैं कुछ ऐसे स्फेरिकल शेप में होती है। ठीक है, तो जो इसका स्फेरिकल शेप होता है, इसका स्फेरिकल शेप होता है सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की जिसमें जो उसके बाहर के जो पार्टिकल हैं, जो बाहर उसके आउटर एरिया के जो पार्टिकल हैं, वो फोर्स लगाते रहते हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ वो फोर्स लगाते रहते हैं। जब चारों तरफ से समान रूप का फोर्स लगेगा तो क्या बन जाएगा, तब उसकी शेप बन जाएगी स्फेरिकल। क्या बन जाएगी, उसकी स्फेरिकल शेप बन जाएगी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका डेंसिटी के चैप्टर से है। पूछा गया है केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज। जो मिट्टी का तेल है वो पानी पर तैरता है, क्यों तैरता है। देखिए, कोई भी चीज जो है किसी अदर चीज के ऊपर अगर वो फ्लोट कर रही होगी तो इसका बेसिक सा मतलब है जो उसकी डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी किसकी, जो मटेरियल फ्लोटिंग है, जो फ्लोट कर रहा है मटेरियल। ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसकी डेंसिटी होगी लो, उसकी डेंसिटी होगी लो, कम डेंसिटी होगी। ठीक है, यहाँ सिर्फ सिंपल सा एक प्रिंसिपल काम करेगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूब जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पानी की डेंसिटी ज़्यादा है और मिट्टी के तेल की या केरोसिन ऑयल की डेंसिटी है वो कम है, इसलिए जो मिट्टी का तेल है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये ऑप्शन बी, इट्स डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि मिट्टी के तेल की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से या पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ वर्क इज। वर्क की यूनिट क्या है, आपको इन ऑप्शंस में से बताना है। ऑप्शन ए है वॉट, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकंड, या ऑप्शन सी है मीटर सेकंड, या ऑप्शन डी है जूल। देखिए, जो वर्क की इकाई होगी वो होगी जूल। ठीक है, कार्य की जो इकाई है, ऐसा यूनिट है, वो होगी जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आपके ऑप्शन हैं डिस्टेंस, समय, लाइट इंटेंसिटी या प्रकाश तीव्रता की, या द्रव्यमान की। देखिए, जो प्रकाश वर्ष है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मापने की यूनिट है। क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मापने की एक इकाई है। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया तो मतलब बिल्कुल हम दूरी ही माप रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि जो लाइट ईयर है वो किसको मापती है, वो दूरी को मापती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं,
तो एक प्रकाश वर्ष के अंदर 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपने बताना है कि कौन सी एसआई यूनिट करेक्टली मैच नहीं करती यहां पर। ठीक है, ऑप्शन है आपका वर्क जूल, ये तो हमने अभी किया है, ये तो करेक्ट है, सही है ये तो। उसके बाद है फोर्स न्यूटन, ये भी सही है क्योंकि फोर्स को हम न्यूटन में मापते हैं। उसके बाद है मास किलोग्राम, मास को या द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं। तो यहाँ पर जो मेल नहीं खाता वो ये है, ये ऑप्शन मेल नहीं खाता। जो प्रेशर है, प्रेशर को हम मापते हैं पास्कल में, जो प्रेशर है उसको हम मापते हैं पास्कल में। ठीक है, प्रेशर को मापते हैं हम पास्कल में। ठीक है, और अगर हम बात करें डाइन किसकी यूनिट है, डाइन फोर्स की यूनिट है भाई। डाइन जो है वो फोर्स की ही यूनिट है, फोर्स की सीजीएस यूनिट है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें मापते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में हम मापते हैं लेंथ, ग्राम में हम मापते हैं मास, और सेकंड में हम मापते हैं टाइम, LMT। ठीक है, जब LMT को मापा जाता है, लेंथ मास और टाइम को, तब हमारी क्या है यूनिट सिस्टम बनता है। तो सीजीएस ही हमारा एक प्रकार से यूनिट सिस्टम है जिसमें हम फोर्स को मापते हैं डायन में। ठीक है, और प्रेशर को हम मापते हैं किसमें, पास्कल में। प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल है। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पारसेक अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसने यहाँ पहले ही बता दिया है कि एक पारसेक जो दूरी की एक इकाई है, यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार, कि जिसका यूज किया जाता है स्टार्स की दूरी मापने में, इन द स्काई इज इक्वल टू, कि एक पारसेक जो है वो कितने लाइट ईयर के बराबर होगा। आपके ऑप्शन है 4.25, 3.25, 4.50 या 3.05। देखिए जो एक पारसेक होता है, एक पारसेक आपका बराबर होता है 3.25 लाइट ईयर्स के, 3.25 लाइट ईयर्स के। ठीक है, और लाइट ईयर बराबर होता है 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, कि एक पारसेक में कितने किलोमीटर हो जाएंगे। इसकी अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3.25 से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर किलोमीटर आ जाएगा क्या, एक पारसेक। ठीक है, एक पारसेक में यहाँ पर किलोमीटर आ जाएंगे। तो आपने याद रखना कि एक पारसेक के अंदर 3.25 लाइट ईयर होते हैं, और एक लाइट ईयर के अंदर 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, आपने बताना है एम्पियर किसकी यूनिट है। ऑप्शन आपके ए वोल्टेज, बी इलेक्ट्रिक करंट, सी रेजिस्टेंस या डी पावर। देखिए जो एम्पियर है, एम्पियर आपकी एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो एम्पियर किसकी यूनिट है, एम्पियर यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, अगर हम बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज की एसआई यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है भाई, वोल्ट। ठीक है, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। इसको हम ऐसे लिखते हैं ओम। ठीक है, या ओम भी लिख देते हैं कई बार। ठीक है, और पावर, पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट, वॉट। ठीक है, तो एम्पियर यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, वोल्टेज की एसआई यूनिट है वोल्ट, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है ओम, और पावर की एसआई यूनिट है वॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, इनमें से कौन सा उष्मा की इकाई नहीं है।
इनमें से कौन सा ऊष्मा की इकाई नहीं है? देखिए कैलोरी में भी हम ऊष्मा को मापते हैं, अगर कैलोरी में मापते हैं तो किलो कैलोरी में भी मापेंगे, और जूल भी ऊष्मा की यूनिट है और किलो जूल भी, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो वाट है, वाट यूनिट होती है पावर की, ठीक है, ये ऊष्मा की यूनिट नहीं है। ऊष्मा की यूनिट होती है कैलोरी और जूल, इनको हम किलो में भी मापें तो किलो कैलोरी या किलो जूल, ठीक है। आपने बताना है कि एक कैलोरी के अंदर, एक कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं, कितने जूल होते हैं, ये है आपका क्वेश्चन कि एक कैलोरी के अंदर, एक कैलोरी के अंदर, हिंदी में लिख देता हूं, एक कैलोरी के अंदर, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, कितने जूल होते हैं, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है भाई कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ये है आपकी लिस्ट 1, ये है आपकी लिस्ट 2। आपने इनमें से मैचिंग करनी है और बताना है कि यहां से राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन है आपका, रेड कर लेते हैं इसको। जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स की अभी हमने देखा था, फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। अगर हम बात करें वर्क डन की या वर्क की तो उसको मापते हैं हम किसमें, जूल में। और इम्पल्स को मापते हैं, इम्पल्स को मापते हैं किसमें, न्यूटन सेकंड में। अगर हम देखें यहाँ पे बात करें तो ये आया हमारा ए का, फोर्स है न्यूटन, बी, वर्क डन सी, और न्यूटन सेकंड को में मापते हैं इम्पल्स को, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से मैच कर सकते हैं कि ए का 4, ए का 4, ए का 4 में सिर्फ एक ही है तो हम यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते थे। ए का 4 सिर्फ डी ऑप्शन में है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक्सेलरेशन मापेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, फोर्स को मापेंगे किसमें, न्यूटन में, वर्क डन को मापेंगे जूल में, और इम्पल्स को मापेंगे न्यूटन सेकंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शंस है आपके माइक्रोन, नैनोमीटर, एमस्ट्रॉन्ग या फर्मीमीटर। देखिए जो माइक्रोन होती है, माइक्रोन होती है आपकी 10 की पावर -6 मीटर। नैनोमीटर, नैनो नाम से ही है, नैनो मतलब 9, तो ये होता है 10 की -9 मीटर। एमस्ट्रॉन्ग जो होता है, एमस्ट्रॉन्ग होता है 10 की पावर -10 मीटर। फर्मी मीटर होता है 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है वही जिसकी माइनस में पावर सबसे ज्यादा है। तो माइनस में पावर सबसे ज्यादा किसकी है, फर्मी मीटर की है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्मी मीटर। इन ऑप्शंस के हिसाब से स्मॉलेस्ट लेंथ है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है लेंथ को मापने की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये रिपीट हो चुका है। एम्पियर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉब्सन यूनिट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, डॉब्सन की इकाई का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। देखिए जो डॉब्सन है, अगर आपने एनवायरनमेंट की क्लासेज अगर देखी होंगी तो वहां हमने डॉब्सन का जिक्र किया था। डॉब्सन में हम मापते हैं किसको, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर को। ओजोन परत की अगर मोटाई को हमें मापना है
तब हमें यूज करना पड़ेगा किसका, डॉप्सन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉप्सन में हम मापते हैं थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपने बताना है कि इनमें से किसका करेक्टली मैच नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, ये बिल्कुल सही है। हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर, बिल्कुल हॉर्स पावर में हम मापते हैं यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, उसके बाद है नॉटिकल मील इज यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस, या समुद्री मील जिसमें हम नौसेना दूरी की इकाई को मापते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद है सेल्सियस यूनिट ऑफ फीट, ये गलत है, ये आपका गलत है। सेल्सियस में हम हीट को नहीं मापते, हीट में को नहीं मापते, सेल्सियस में हम मापते हैं किसको, टेम्परेचर को। किसको मापते हैं भाई, टेम्परेचर को मापते हैं, सेल्सियस में मापते हैं टेम्परेचर को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैंडेला यूनिट इज, कैंडेला किसकी यूनिट है। ऑप्शन ए है लाइट फ्लक्स, ऑप्शन बी है लाइट इफेक्ट या प्रकाश प्रभाव या ज्योति प्रभाव, या लाइट प्रेशर प्रकाश दाब, या लाइट इंटेंसिटी। देखिए जो कैंडेला है, कैंडेला में हम मापते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट या लाइट इंटेंसिटी को। कैंडेला किसकी यूनिट है भाई, लाइट इंटेंसिटी की या प्रकाश तीव्रता या ज्योति तीव्रता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट वेक्टर। आपने बताना है इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। देखिए क्वांटिटीज टू टाइप की होती हैं, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। जो स्केलर क्वांटिटी होती है इनके पास किसका अभाव होता है, इनके पास डायरेक्शन का अभाव होता है, मतलब इनकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनके पास एक डायरेक्शन होती है, एक फिक्स डायरेक्शन होती है, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किसी एक पर्टिकुलर दिशा में होता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर दिशा में होता है, किसी एक निश्चित दिशा में जब दूरी तय होती है तभी हम उसको विस्थापन कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है। जो वेग है, वेग क्या होता है, जब डिस्प्लेसमेंट विद टाइम ऑफ चेंज, विद चेंज ऑफ टाइम चेंज होती है, जब डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है तभी क्या बनता है, तभी बनता है वेग। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी तभी क्या बनेगा, वेलोसिटी बनेगी या वेग बनेगा। तो वेग की भी अपनी एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, फोर्स है, फोर्स भी एक अपनी एक निश्चित दिशा में होता है। ठीक है, फोर्स की भी अपनी एक निश्चित दिशा होती है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि यही एक हमारी एक ऐसी राशि दे रखी है जिसकी क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा वॉल्यूम या आयतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इन द एसआई मेथड। एसआई यूनिट के अंदर जो लेंस है की पावर है उसको किस में मापते हैं, तो उसको हम मापते हैं, ऑप्शन है आपके वॉट, डायोप्टर, ऑप्टर या मीटर। देखिए वॉट को हम पढ़ चुके हैं, ये किसकी यूनिट है, ये पावर की यूनिट है भाई। ठीक है, मीटर किसकी यूनिट है, मीटर डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्टर यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डायोप्टर। डायोप्टर में हम क्या मापते हैं, पावर ऑफ क्या मापते हैं, लेंस मापते हैं। ठीक है, पावर ऑफ लेंस को किस में मापेंगे, डायोप्टर में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी किसकी यूनिट है? क्यूरी किसकी यूनिट है? ऑप्शंस आपके रेडियो एक्टिव एक्टिविटी या टेम्परेचर या हीट या एनर्जी। तो देखिए जो क्यूरी है, क्यूरी में मापा जाता है किसको? रेडियो एक्टिव एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, आप इसको सिंगल भी बोल सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। तो इसमें हम मापते हैं किसको? क्यूरी में मापते हैं किसको? मापते हैं रेडियो एक्टिविटी को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ। ल्यूमेन किसका यूनिट है? देखिए अगर हम लाइट की बात करें, तो लाइट में हम दो चीजों को मापते हैं। क्या? एक तो इंटेंसिटी और एक हम मापते हैं फ्लक्स। ठीक है, इंटेंसिटी को हम मापते हैं कैंडेला में। ठीक है, और फ्लक्स को हम मापते हैं किसमें? ल्यूमेन में। तो जब भी लाइट फ्लक्स की बात होगी तब किसकी बात होगी? ल्यूमेन की बात होगी। ल्यूमेन में हम क्या मापते हैं? ल्यूमेन में हम मापते हैं लाइट फ्लक्स को। और अगर लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो वो हम मापते हैं कैंडेला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू। हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि जो 1 नैनोमीटर होता है, नैनो मतलब 9, तो ये होता है 10 की पावर -9 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? देखिए क्यूसेक में मापा जाता है क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्या मापा जाता है भाई? क्वांटिटी ऑफ वाटर। जब पानी की क्वांटिटी की बात करेंगे, बल्क में जब हम पानी की क्वांटिटी की बात करें तब हम लीटर्स में नहीं मापेंगे, तब हम मापेंगे क्यूसेक में। ठीक है, तो क्यूसेक में हम मापेंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो दोस्तों दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास। ऐसे ही हम साइंस के डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने वाला मेरे ख्याल से था नहीं, ये सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन थे ये। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन आप बोल सकते हो इनको, यूनिट एंड डायमेंशन के। क्योंकि यहाँ पर जिस चीज़ की यूनिट जो है हमें सिर्फ वही पता करना होता है। इसमें ऐसा एज सच समझाने का कुछ था नहीं। जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी, आई होप उनमें बिल्कुल डिटेलिंग क्लास होंगी वो। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। और एक और मेन बात, आपको अफवाहों से बचकर चलना है, अपनी तैयारी को निरंतर करते रहना है। ठीक है, निरंतर अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि चीज़ें कब बदल जाएंगी बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, कब एकदम पेपर आ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें स्टिक रहना है हमारी कंटिन्यूटी के साथ अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए, अफवाहों से बचकर रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।